चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज का। किसका? साधारण ब्याज। अब इसका नाम ही साधारण है तो इसका नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो सभी टॉपिक का बेसिक समझ जाएंगे तो टॉपिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका नाम क्या है? साधारण ब्याज। आप लोग को ब्याज पता है? आप लोग आसपास जो भी खेती किसानी काम करते होंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, ये लोन लेके भाग गए। मतलब इन्होंने बैंक से पैसा लिया और बैंक को चुकाया नहीं, और इंटरेस्ट जो देना होता है, मतलब जो ब्याज देनी होती है उसको भी नहीं चुकाया और ये लोग भाग गए। ठीक है। तो यही सब चीजें आपको पता है, ब्याज क्या होता है, साधारण क्या होता है। ठीक है। फिर भी कुछ कुछ चीजें ध्यान दीजिए। एक आगे आपके टॉपिक जो प्रश्न में दिया रहेगा वो मूलधन रहता है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। वो पी से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे इसको? प्रिंसिपल। तो जो धन या जो पैसा होता है, जो भी धन रहेगा, या उधार लिया है आपने, उधार लिया हो, ठीक है, या दिया हो, या दिया हो। ठीक है। जैसे आपने पैसा उधार दिया है तो सामने वाले के लिए क्या रहेगा? वो आपका मूलधन रहेगा। ठीक है, जो आपने उधार दिया है। और किसी से लिया है तो सामने वाले के लिए मूलधन, मतलब बैंक में आपने कुछ पैसा जमा कर दिया है तो आपका वो मूलधन जमा हुआ है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। ठीक है। अब एक होती है ब्याज। ठीक है। तो ब्याज जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितना परसेंट आपको वहां से दर आपकी डिसाइड हुई है। ठीक है। तो ब्याज क्या होता है? जो मूलधन के अतिरिक्त आपको पैसा देगा कोई, मूलधन के अतिरिक्त। जैसे आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए और वो एक महीना अपने पास 100 रुपये रख लिया, तो एक महीना बाद आपको 100 रुपये उधार दे वापस कर दिया वो, तो आप उसको पैसा दोगे क्या? क्या मतलब हुआ? आपका तो नुकसान हो गया। मंदी आ गई थी, बीच में इन्फ्लेशन आ गया, तो पैसा तो कम हो रहा है। पहले 60 रुपए में आपको पेट्रोल मिल रहा था, किसी को 60 रुपये उधारी दिए उस समय पर, आज वो आपको 60 रुपये वापस करेगा। अब तो पेट्रोल 100 का हो गया, तो आप तो 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद पाओगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए कभी भी किसी को उधारी दो तो उसे ब्याज जरूर लिया करो। अगर आप ब्याज नहीं ले रहे हो मतलब आपको नुकसान हो रहा है। तो मूलधन के अतिरिक्त तो जो आपको पैसा मिलेगा वही आपका क्या होगा? ब्याज होगा। मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा मिलता है, जो मनी मिलती है आपको, वो ब्याज होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट कहते हैं, याद रखेंगे, रेट। ठीक है। सॉरी, इसको इंटरेस्ट कहते हैं, रेट नहीं कहते। क्या कहते हैं इसको? इंटरेस्ट। इसको कहेंगे हम लोग इंटरेस्ट। अब एक होता है दर, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेट। तो ये जो दर होता है ये परसेंटेज के हिसाब से रहता है। यही आपको बताता है कि आपको जो पैसा आपका जमा किया है उस पर कितना अधिक पैसा आपको या कितना अधिक ब्याज आपको मिलेगी। ठीक है। और एक होता है समय। ये होता है, आपको पता है, ये टाइम होता है। ये आपको ये बताता है कि कितने समय तक आपने मूलधन को दिया है, कितने समय तक उधार दिया है या लिया है। ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन दिया है या लिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? 5%। 5% मतलब अगर 100 रुपए आपने उधारी दिया है तो आपको वापस कितना मिलेगा एक साल में? जनरली सालाना रहती है या मंथली दिया जाएगा, तो ही आप उसको मंथली वाइज काउंट करेंगे। ठीक है। 10% रहेगा मतलब आपको 110 रुपये वापस करेगा। 100 रुपये देंगे तो कितना वापस करेगा? 110 रुपये। कहीं 50% रेट है। किसी को आपने 1 लाख रुपए दे दिया 50% इंटरेस्ट पे, एक साल बाद वो 1.5 लाख रुपए आपको वापस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका एक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर क्या होता है? मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल गुणित दर, गुणित क्या होता है? समय, बटे में क्या होता है? 100। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इंग्लिश में देखने में अच्छा लग रहा है, शॉर्ट में लग रहा है। ठीक है, जैसा आपको याद है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। अब हम लोग को बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है। हम इस फॉर्मूले को जो आपने लिखा हुआ है पी आर टी 100, इसको हम लोग करते हैं थोड़ा शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखा है? पी आर टी अपॉन 100 लिखा। ठीक है। जहां भी नीचे में 100 रहता है उसको परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पी आर टी का प्रतिशत, परसेंटेज। ये 100 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया परसेंट में। अब देखो, जो पी होता है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है, मतलब 10,000, 15,000, 1 लाख, 1.5 लाख, किसी को उधारी दे सकते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। ठीक है। तो एस आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आर टी परसेंटेज। टी क्या रहता है? समय रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, छोटा वैल्यू रहता है। और आर क्या रहता है? 5%, 10%, 15%, बस ये छोटा रहता है।
तो एस आई बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, आरटी परसेंटेज, और जितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब का मूलधन का इतना परसेंट हमको साधारण ब्याज मिलने वाली है। तो ये हमारा फॉर्मूला काम का है, आरटी परसेंटेज। इसको याद रखना, मूलधन बराबर क्या होता है, आरटी परसेंटेज। हम लोग ब्याज की हमेशा परसेंट में बात करेंगे, पैसे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे क्या करना कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में हर साल, हर साल में ब्याज बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब आपने कोई धन को 5 साल की उधारी दिया, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगी 100 रुपए मिल रही है, तो दूसरे साल भी 100 मिलेगी, तीसरे साल भी 100 मिलेगी, चौथे साल भी 100 रुपए मिलेगी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब समझ में आ गया सभी को? यस सर। देखो आप लोग को क्या याद रखना है इसमें से, एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी सॉरी, एक चीज और देखते हैं। एक होता है मिश्र धन, यही भी बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन भी। ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मतलब आपने पैसा दिया है, मूलधन उधारी दिया है, और प्लस आपको उसने ब्याज के सहित कुछ वापस कर दिया है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस आई, इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला नहीं है, वो आपको जो वापस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन कहते हैं। बस इतना ही आपको देखना है। तो मैंने सारा साधारण ब्याज आपको समझा दिया है कैसे कैसे होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और हम लोग काम करेंगे किस पे, काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। अब ये कैसे काम करता है फॉर्मूला, अभी आप देखेंगे। चलिए, कैसे शॉर्ट किया मैंने वही बता दिया, 100 को हम लोग परसेंटेज में लिख लिए हैं और पी को भी हटा दिए हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, 2800, 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात करो। आप क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको, क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। दिस इज पी, ये आपका राशि है। दिस इज आर, ठीक है, 6% की आपको ब्याज मिल रही है। और दिस इज टाइम, 5 वर्ष टाइम दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा ही बराबर होता है आर टी परसेंटेज। तो आर और टी का देखो छोटा छोटा वैल्यू ना, 6 पंचे कितना हो गया, 30%। आपका एस आई का वैल्यू कितना आ गया, 30% आ गया। 30% किसका, ऑप्शन वेरी गुड, 2800 का। 2800 का आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 30% निकाल दीजिए। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 28 में कितना होता है, 84,844 रुपए, ये आंसर है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखूंगा। 6% मल्टीप्लाइड 5%, कितना होगा, 30%। डायरेक्ट 2800 का आप क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर टी परसेंटेज, ठीक है। जिसको पुराना फॉर्मूला से निकालना है, जिसको आता है वो अपना पुराना फॉर्मूला से भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स बनना चाहिए और कोशिश करो कि थोड़ा तेज बनेगा तो और अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग बना के बताइए, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, जो आता है वो लगाइए, लेकिन साधारण ब्याज निकाल करके बताइए। इंग्लिश वाले लोग को थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई लोग इंग्लिश मीडियम से रहते हैं। देखो 600 रुपए है, ये आपको पी दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। 2.5 वर्ष में तो दिख रहा है, वर्ष मतलब दिखा, टाइम दिखा हुआ है, 2.5 वर्ष का समय दिया है। और 4% वार्षिक ब्याज की दर, जहाँ पे दर वर्ड मिलता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रेट होता है। तो आप क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 60 रुपये। साठ कितना, रुपए 60 रुपए है, 60 रुपये। वही। मैंने क्या बताया, आरटी परसेंटेज, देखो शॉर्टकट देखें, आरटी सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया हूँ मैं, ब्याज कितना आता है, परसेंटेज में बात करेंगे, आरटी परसेंटेज, कितना परसेंट, आरटी। ये है टी का मान और ये है आर का मान, ठीक है। तो 2.5 चौक कितना होता है, 2.5 चौक कितना होता है, 10%। 10% आपको ब्याज मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। तो 10% किसका भाई, 10% जो आपने पैसा दिया उसका। तो 600 का 10%, ये जब परसेंटेज लगाते हैं तो परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और ये 60 रुपए आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करना है। सभी को समझ में आया, क्लियर है, क्या हो रहा है, 10 कहाँ से आ रहा है, हम लोग पीआरटी वाला काम सर, कर। एक बार और सर। फिर से बताता हूँ, कैसे बताएगा, 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला निकाला है। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही पढ़े हैं ना हम लोग किताब में, ठीक है। और फॉर्मूला एक्चुअल में लग भी यही रहा है।
लेकिन जो परसेंटेज नीचे में 100 दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। आरटी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज लगा लेते हैं यहाँ पर। और ये मूलधन बहुत बड़ा वैल्यू रहता है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, केवल आरटी का परसेंटेज यही लगा रहे हैं। साधारण ब्याज का परसेंटेज मान निकलेगा। देखो ये दिया है आपका टी, 2.5 वर्ष। टी का मान कितना दिया है, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 4%। एस आई का मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा, आरटी के हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 250 कितना होता है, 10% आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है। 10% किसका मिलेगा, 600 रुपए का ना, तो 600 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैसे कैंसिल होते हैं, 600 आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10%, मतलब नीचे लिखेंगे ना, तो ये 2 जीरो नीचे वाले क्या होंगे, कैंसिल होंगे ही। जहां भी परसेंटेज दिखे और साथ में 2 जीरो दिखे तो अपने आप काट लीजिएगा आप लोग। कितने आएगा, 60 रुपए। समझ में आ गया आप लोग को, दो दो बार हो गया। पीडीएफ जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं वो सिर्फ पीडीएफ देखेंगे तो कंफ्यूजन तो होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, इसमें केवल आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना है, ठीक, इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि 1750 रुपए, ठीक है, पी का वैल्यू आ गया, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, आपको प्रिंसिपल है कि एक राशि को 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में इसको आप लोग अलग अलग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, ऐसे करना है आपको 2 पार्ट्स में, कि जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, विभाजित की जाती है, डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, कि पहले भाग पर 8% की दर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, पहला जो भाग रहेगा वहां पर 8% की दर साधारण ब्याज से, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वहां पर 6% की दर वार्षिक साधारण ब्याज, बराबर है, इक्वल है, बोथ आर क्या है, इक्वल अमाउंट आ जाएगी। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है, ब्याज रुपए में आपको बताना क्या है, इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो आपके पास कितना रुपए है, 1750 रुपए। इसको 2 पार्ट में आपको बोल रहा है बांट दीजिए, तो हम लोग बांट, मान लीजिए उसका एक पार्ट एक्स ले लेंगे, दूसरा पार्ट क्या रहेगा आपका, जितना बच जाएगा वो आपको दूसरा पार्ट है, 1750 माइनस एक्स। ये हम लोगों ने 2 भागों में, जी कुछ बोल रहे हैं आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, सॉरी, 1750 रुपए आपका पी है, बोला है 2 भागों में बांटिए, तो एक भाग हम लोगों ने एक्स निकाल लिया, पता नहीं कितना रुपए है ये, दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसका माइनस कर देंगे, तो जितना शेष बचा वो ये पार्ट हो जाएगा, हमारा दूसरा पार्ट है। बोला पहले भाग पर 8% की दर, इस पर आपको 8% का ब्याज निकालना है, 8% इसका निकाल लीजिए तो ब्याज निकल जाएगा आपको। और दूसरे भाग पर आपको 6% की दर, इसका 6% निकाल लीजिए, आपको ब्याज निकल जाएगा। पूरे अमाउंट का 8% और 6% निकाल लीजिए। ये बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो बराबर है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, ये आपस में जो बराबर आनी चाहिए। अब कॉमन सी बात है, किसी पैसे का आप 6% निकाल रहे हो और किसी पैसे का 8% निकाल रहे हो, आपस में बराबर कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो कॉमन सी बात है, ये जो पैसा है ना ये ज्यादा वैल्यू का होगा, और ये जो पैसा है ये कम वैल्यू का होगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये आपने दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे आपने 1200 रुपये दिया हो। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स क्या है, ये वाला अमाउंट निकलेगा, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, भाग पर ब्याज क्या है, फिर उसका 8% निकाल देंगे एक्स का, तो आपको ब्याज मिल जाएगी। चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखो नीचे नीचे से 100 100 कट जाएगा, नीचे नीचे का, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 8x, बराबर में 6 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस यहाँ पे 6x रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30, 10 शून्य 8, इतना रहा क्या, 10500। अब 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14x। मल्टीप्लाइड सही हुआ है कि नहीं हुआ है, 14x बराबर हो जाएगा 10500। 14 को डिवाइड कर लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब आपको क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। 14 सत्ते 98, ठीक है, 7 बचेगा, 14 पंचे 70, 750। कितने बार में गया, 750। एक्स का वैल्यू कितना है, 750, मतलब इसका 750 है, तो ये वाला अमाउंट कितना होगा, ये 1000 रुपये होगा। ठीक है, ये अपने आप क्या होगा, 1000 होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, 750 रुपये हो गई। आपको ये नहीं बताना, आपको क्या बताना है, ब्याज कितना रुपए है, तो इस पर आपको कितनी 8% ब्याज दे रहा है ना एक्स पर, तो एक्स वाला जो आपको वैल्यू है 750 रुपए,
इसका पर आपको 8% की ब्याज देना है। ये दो जीरो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और सॉरी दो से काटते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 15 चौक 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो इस पर आपको 60 रुपए की ब्याज मिलेगी, 60 रुपए आपका आंसर है। देखो इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक पैसा दिया गया था आप लोग को, जिसको दो भागों में आपको बांटना था, और बोल रहा है 1%, एक जो भाग है उस पर 8% हम लोग ब्याज देंगे, और दूसरे पर क्या करेंगे 6% ब्याज देंगे। दोनों ब्याज आपस में बराबर आने चाहिए, ठीक है। यही बोला गया था आपको। इसको दो भागों में आपने बांट लिया। आपको एक्स का वैल्यू कितना है? 750 रुपया। 750 पे 8% लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना है? 60 रुपया आया। और दूसरा भाग कितना है? 1,000 रुपए है ना। तो अगर 1,000 का भी आप लोग देखेंगे, 1,000 का 6% निकालने कहा गया था ना। अगर 6% निकालेंगे तो भी तो आपको क्या ब्याज कितनी आएगी? 60 रुपए ही तो आ रही है। तो चाहे इस भाग का ब्याज निकालो, 750 का 8% निकालो, चाहे ये वाला जो भाग था 1,000 जिसका आंसर आया है, 1,000 का 6% निकालो, ब्याज आपस में बराबर ही आना है। ठीक है, यही आपको प्रश्न में बताया गया था या पूछा गया था। आंसर कितना? 60 रुपए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, ये अगला प्रश्न है, पढ़िए। 6 वर्ष में, यहाँ पे टाइम पहले ही दे दिया है आपको, प्रश्न में क्या दे दिया है? टाइम। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1,500 रुपए, ठीक है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। टोटल 6 वर्षों तक आपने पैसा को जमा किया है, वहां पे कितना रिटर्न आ रहा है? 1,500 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहे हैं। यदि 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, मतलब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, आर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 2 वर्ष तक तो आपको उसी इंटरेस्ट पर देना है, 2 वर्षों के बाद ही आपको क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर देना है। तो आपको बताना है 1,500 से कितना रुपए अधिक मिलेगा, मतलब यहाँ पे बताना है, ऑप्शन दिया गया है कितना रुपए टोटल मिलेगा। तो मैंने अभी आपको क्या लिखाया था कि एक लाइन लिखाई थी ना कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वह बराबर होता है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? तो ऊपर में लिख के दिया था अभी आपको, क्लास स्टार्ट जब हुई थी, तो बराबर होता है। 2500। हर एक लाइन जो लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 6 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? सर 6 वर्ष में हमको 1,500 रुपये मिल रहा है। कौन बता रहा है 1,500 मिल रहा है? वो क्वेश्चन ही बता रहा है, ठीक है, 1,500 मिल रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि एक वर्ष में आपको कितना मिला होगा। एक वर्ष में आपको ब्याज कितना रुपए मिलेगी? डिवाइड बाई 6 कर देंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, जीरो। 250 रुपये ब्याज मिलती है एक वर्ष में, ठीक है। ये इतना तो क्लियर है ना। 6 वर्ष में आपको 1,500 रुपये मिला, तो एक वर्ष के मैं ब्याज निकालूं तो कितना मिलेगा? 250 रुपये। और हर वर्ष की ब्याज बराबर होती है, मतलब पहले वर्ष भी 250 मिल रहा है, दूसरे वर्ष भी 250 मिल रहा है, तीसरे वर्ष भी 250 मिल रहा है, ऐसे करके 6 वर्षों तक मिला है, तो आपको 1,500 रुपये मिला है। देखो मेरी बहुत बेसिक क्लास चल रही है, ठीक है, इससे बेसिक मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इससे बेसिक कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष तक हम लोग को इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मूलधन क्या है, कोई पता नहीं है। पहले वर्ष हमको उतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा? 250 रुपए। और दूसरे वर्ष भी कितना ही मिलेगा? 250 रुपए। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 2 वर्ष में कितना मिल गया? 500 रुपये हम लोग को आ चुका है 2 वर्ष में। अब बोल रहा है कि 2 वर्षों के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 गुना कर दिया जाए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तीसरे साल से आप 2 गुना करेंगे ना, आर की वैल्यू को, आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, तो आपको जो पैसा है ना, ये जो पैसा मूलधन, ये भी डबल मिलना चालू हो जाएगा। अगले साल से 500 रुपये मिलेगा, तीसरे साल, चौथे साल में कितना मिलेगा? 500 रुपये मिलेगा। और पांचवें साल भी 500, और छठवें साल में कितना मिलेगा? 500। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? 4 सालों में कितना रुपए मिलेगा? 2,000 रुपये मिलेगा ना। तो कुल आपको कितना पैसा मिल जाएगा 6 साल में? 2,500 रुपये। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखने में लग रहा है। अब देखो, अब ये डबल कैसे हो गया सर? आपको 250 को 500 कैसे कर दिए? मान लो मैंने 100 रुपये उधारी दिया है 10% के रेट पर। 100 रुपये उधारी दिया कितने रेट पर? 10% के रेट पर, ठीक है। तो आप मेरे को पहले साल कितना ब्याज देंगे? 100 रुपए का 10%, मतलब 10 रुपए ब्याज देंगे। और एक साल बाद मैंने आपकी 10% जो ब्याज दर लगाई थी आपके ऊपर, उसको मैंने 20% कर दिया। ठीक है, नहीं यार हम लोग 10% में कम पैसा है, हम लोग 20% ब्याज देंगे आपसे।
तो होगा क्या कि 100 का आपको 20% आपको ब्याज देना पड़ेगा ना मेरे को। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल किया, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए। तो आप मेरे को पैसा भी क्या करोगे, आप डबल दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर ब्याज की दर 2 गुनी 3 गुनी की जाती है, तो जो ब्याज होती है रुपए में वो भी 2 गुना 3 गुना हो जाती है। देखो प्रत्येक वर्ष की ब्याज बराबर होती है। आपको 6 वर्षों में 1500 रुपये मिल रहा था, एक वर्ष में कितना मिल रहा था, मतलब 250 रुपये मिल रहा था। तो पहले वर्ष भी उतना ही मिलेगा और दूसरे वर्ष भी उतना ही मिलेगा। प्रश्न में बोला गया था कि 2 वर्ष के बाद ब्याज की दर को 2 गुनी कर देता है। तो 250 का डबल कितना है, 500 तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष 500, पांचवें वर्ष 500, छठवें वर्ष भी 500। तो कुल 2000 यहाँ से मिलेंगे और पहले 2 वर्ष के 500 यहाँ से मिलेंगे। 250 रुपये आपको मिल जाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये आपका आंसर है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं अलग अलग टाइम लेकर के आता हूँ। आपको मैथ्स की बुक खरीद के रखनी है अपने पास, 7 बुक खरीदना है आपको एसआई का मेंस एग्जाम निकालने के लिए। हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, छत्तीसगढ़ जीएस अलग, इंडिया जीएस अलग, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, और एक करंट अफेयर की मैगजीन। बस यहाँ पर एसआई बनेंगे आप। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी धन पर, कोई धन है 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज एक साल में 676.5 रुपए है। मतलब है आपने एक पैसे को 5.5% के रेट के इंटरेस्ट से दिया था और एक साल बाद आपको कितना पैसा मिल रहा है, 676.5 रुपए। यदि उसी धन को, धन कितना जमा किया पता नहीं, उसी धन को अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाई जाए, तो एक साल में पहले से कितना कम पैसा होगा, जो ब्याज होगी कितनी कम मिलेगी। आपको ये बोल रहा है कि पहले आपने यहाँ पे देखेंगे 5.5% रेट से पैसा उधारी लिया, तो आपको कितना मिल गया, 676.5 रुपए। लेकिन ये बोल रहा है कि हमको इसमें नहीं देना है, हमको क्या करना है, 5% रेट पर देना है। तो हमको ये बोल रहा है कि कुछ तो अमाउंट मिलेगा, तो ऊपर वाले से कितना कम नहीं। यहाँ तो आपको पहले तो अमाउंट निकालनी है कितना मिलेगा, फिर इसका डिफरेंस भी निकालना है, और डिफरेंस निकालना आप बता दिए तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का फ्रेम है, मैंने नीचे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको डिफरेंस बताना है। यहाँ का भी डिफरेंस ही, उतना ही डिफरेंस, जितना रेट में डिफरेंस होगा उतना ही पैसे में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5% का, 0.5% का। कितने का डिफरेंट है, 0.5% का। तो देखिए अगर 5.5% में आपको मिलते हैं 676.5 रुपए, तो 1% में कितने मिलेंगे, 1% मिलेंगे 676.5 बटे 5.5। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अगर आपको 100% निकालना है, अगर पूछ रहा है, पूछा जाए कि मूलधन कितना, तो यहाँ का 100% निकाल देंगे आपको, तो मूलधन निकल जाएगा। लेकिन हमको 100% नहीं निकालना है, हमको कितना निकालना है, केवल 0.5%। हमको अंतर निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, 0.5% में कितना रुपए मिलेगा। देखेंगे 676, ये 1% का मान कितना है, इतना 5.5, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 0.5। ये अंतर है, ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया ये अंतर किया है। बस इसको आप लोग काट लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव से ये दशमलव तो कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, 6, 7, 6, 5 बटे 55, ये तो हो गया। और मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 5/10 कर देंगे। देखो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। 11 से ऊपर वाले को काटो, 11 छक्के 66, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बच्चे का 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, 5 बचे 11 पंचे 55, 615, मतलब 61.5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 61.5 रुपए। साधारण ब्याज सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल साधारण ब्याज है। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई लोग तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है अपने को, प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 5.5% पर आपने पैसा उधारी दिया, एक साल में आपको 676 रुपये ब्याज मिली। लेकिन वो बोल रहा है हमको ब्याज ज्यादा मिल गई है, तो नहीं चाहिए हमको, 5% उधारी दिया जाए। तो पूछ रहा है पहले से कितना कम ब्याज मिलेगा। तो आप अगर 5% में देते हैं तो आपको 676 रुपये मिलता है। तो निकालिए 5% पे कितना मिलेगा, ये भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमको बोले कितना कम ब्याज मिलेगा। हमको ये नहीं बोला कि 5% में देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसको भी निकाल सकते हैं। तो हमको क्या बताना है, केवल अंतर बताना है। तो हम लोग इसका अंतर देखते हैं। अगर 5.5% बराबर 676 होता है,
तो 1% का मान निकाल लीजिए। इसमें 1% का मान कितना होता है, इतना होता है, बटे में कर देना है उसको, ठीक है। और अंतर निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर चले गए ज्यादा, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं नीचे में, हमारा समय समाप्त होने वाला है, तो उसको आप लोग करेंगे। देखो, 5.5% में इतना ब्याज मिलती है आपको, तो 1% में कितना मिलेगा, इसके बट्टे में ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 100% कर देंगे, 100% निकालना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5% निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे को अंतर निकालना था तो मैंने इस अंतर से गुणा कर दिया है। उस अंतर का मान कितना आया है काटने पीने से, 61.5 रुपए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। साधारण ब्याज आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, तीन प्रश्न है, और ये चार प्रश्न है, बनते हैं, बनाइए।